रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। नमस्कार दोस्तों, मैं सलीमा रजा हाजिर हूँ एक बार फिर आपके अपने प्रोग्राम के साथ, जिसका नाम है श्रोताओं। हमारी हेल्प डेस्क पर दृष्टिहीनता की वजह से होने वाली परेशानियों को लेकर काफी सारे दोस्त हमारी आई वे हेल्प डेस्क पर फोन से, ईमेल से या फिर खुद आकर संपर्क करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम उनकी समस्या का सही समाधान करें। आज उन्हीं में से कुछ समस्याओं पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं जॉर्ज इब्राहिम और प्रणय गड़ोदिया। हमारे आईवे हेल्प डेस्क के कॉलर्स की गोपनीयता और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम में किसी भी व्यक्ति की पहचान नहीं बताई गई है। नमस्ते, मैं जॉर्ज इब्राहिम। हाय दोस्तों, मैं प्रणय गड़ोदिया। जी हाँ, आईवे दृष्टिहीन और अल्प दृष्टि वाले लोगों के लिए जानकारी का एक स्रोत है और पिछले 3 सालों से कई ऐसे हमारे दोस्त हैं जो हमें फोन किया है अपने दृष्टिहीनता से संबंधित सवालों के साथ, और हमारा कोशिश हमेशा ये रहा है कि उनके समस्याओं का समाधान निकालने में मदद करना। और आज हम आपके लिए कुछ ऐसे ही मुद्दे, ऐसे ही सवाल लेके आए हैं जिसके लिए लोगों ने हमें कॉल किया था आईवे हेल्प डेस्क पर और हमने उन्हें उसका सोल्यूशन ढूंढने में मदद की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग शायद जानते होंगे कि भारतीय कानून पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 यानी निशक जन अधिनियम 1995 के सेक्शन 47 यानी धारा 47 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति एक सरकारी नौकरी में रहते हुए दृष्टिहीन हो जाता है तो उसे नौकरी से निकाला नहीं जा सकता दृष्टिहीनता के कारण। हम शुरू करते हैं वडोदरा से। एक सीनियर अकाउंटेंट थे 56 साल के, और ऐसा ही कॉल आया हमारे पास में पुणे से एक सरकारी संस्था में काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर का। और एक तीसरा कॉलर था दिल्ली के एक साइंस टीचर केंद्रीय विद्यालय में। और इन सभी की एक ही प्रॉब्लम थी कि जब इन्होंने ये सरकारी जॉब ज्वाइन करी थी तब ये दृष्टिहीन नहीं थे। काम करने के दौरान ये अपनी दृष्टि खोने लगे और इन्हें डर था कि शायद इन्हें नौकरी से निकाला जा सकता है। तो हमने उन्हें धारा 47 के बारे में बताया और इस धारा 47 का एक कॉपी भी दिया। और आज वो अपने काम आराम से कर रहे हैं और उनके एम्प्लॉयर की तरफ से उन्हें डिसेबिलिटी के जो बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में वो भी मिल रहे हैं। इसी प्रकार हमें वाराणसी से भी एक कॉल आया था। एक प्राइमरी स्कूल टीचर जिनका 34 साल की उम्र में दृष्टि चली गई। उसका मूल सवाल था जिंदगी आगे कैसे चलेगी और क्या वो टीचर का काम कर पाएंगे। हमने उन्हें बताया कि बिल्कुल आप एक भरपूर जिंदगी जी सकते हैं और अच्छे से काम भी कर सकते हैं, बस आपका काम करने का तरीका कुछ अलग होगा। मुख्य तौर पे 3 बातें बताई। 1, बाहर इंडिपेंडेंटली आने जाने के लिए आप व्हाइट कैन इस्तेमाल करना शुरू करें। 2, कंप्यूटर पे काम करने के लिए आप जॉज और साफा जैसे सॉफ्टवेयर का सहारा लें। 3, अपने मोबाइल फोन को इस्तेमाल करने के लिए आप टॉक्स और मोबाइल स्पीक जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये जॉज और साफा जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे जो भी है वो पढ़ के सुनाता है आवाज के माध्यम से, और जो टॉक्स और मोबाइल स्पीक के बारे में जो जिक्र किया वो मोबाइल फोन पे स्क्रीन पे जो भी है वो पढ़ के सुनाता है। और आज ये कॉलर हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं ताकि ये हाई स्कूल स्टूडेंट्स को पढ़ा सके। अक्सर ये सोचा जाता है कि ब्लाइंड व्यक्ति या दृष्टिहीन व्यक्ति साइंस यानी कि विज्ञान नहीं पढ़ सकते। अगला केस जो है ऐसे एक स्टूडेंट का है जो दिल्ली से कॉल किया था और वो अपने 10th के बाद साइंस करना चाहते थे, पर वो कॉन्फिडेंट नहीं थे कि साइंस स्ट्रीम में अपनी वो एजुकेशन पूरी कर पाएंगे और आगे सक्सेसफुल हो पाएंगे। हमने मुख्य तौर पे उनको 3 लेवल पर गाइड किया। 1, ऐसे लोगों से कनेक्ट किया जो उन्हें साइंस, मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ने में मदद कर सकें और उसके लिए स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा ये बता सकें। नंबर 2, उन्हें एक बुक दी एबिलिटीज रीडिफाइंड पढ़ने के लिए, जिसमें कई इंडियन लोगों की स्टोरीज हैं जो दृष्टिहीन है और लाइफ में सक्सेसफुल है। इनमें से कुछ साइंस के फील्ड में भी सक्सेसफुल है। और नंबर 3, इंटरनेशनली उन लोगों की स्टोरीज भी दी पढ़ने के लिए जिन्होंने साइंस के फील्ड में एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। जी हाँ, और इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा और उन्होंने निश्चय किया कि वो साइंस ही करेंगे और वो साइंस अभी पढ़ रहे हैं। वंडरफुल। अक्सर माँ बाप अपने दृष्टिहीन बच्चों से ज्यादा उम्मीद नहीं रखते हैं
और उनको बाहर जाने से भी रोकते हैं, क्योंकि उनको डर है कि शायद बाहर जाने से कुछ प्रॉब्लम हो जाए। ऐसे ही हमारे पास एक कॉल आया था भोपाल से, एक युवक जो बाहर जाके कंप्यूटर के क्षेत्र में काम करना चाहते थे और उनके माँ बाप झिझक रहे थे। इतना ही नहीं, वो अपने बेटे को किसी सरकारी नौकरी में सुरक्षित देखना चाहते थे। और हमने उनके माँ बाप से बात करके उन्हें स्पेसिफिक पॉइंट्स पे काउंसिल किया कि कैसे आपका लड़का बाहर जाके इंडिपेंडेंटली रह सकता है, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर सकता है जैसे दूसरे एजुकेटेड ब्लाइंड लोग काम करते हैं। और दोस्तों, आज ही हमारा फ्रेंड एक मल्टीनेशनल कंपनी में त्रिवेंद्रम में एज अ सॉफ्टवेयर ट्रेनर काम कर रहा है और अपनी पर्सनल जिंदगी इंडिपेंडेंटली मैनेज कर रहा है। प्रणय, आपको याद होगा हमने पहले भी इनका जिक्र किया था। लखनऊ से एक महिला थी जो 34 साल की उम्र में हमारे कार्यक्रम सुनने के बाद अपना पढ़ाई शुरू किया था। बिल्कुल याद है जॉर्ज साहब। ये बचपन से कभी स्कूल नहीं गई थी, एक कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती हैं और इन्हें घर में भी कुछ नहीं करने दिया गया था। और हमसे बात करने के बाद वो ब्रेल पढ़ना लिखना शुरू किया था और खुशी की बात यह है कि आज के तारीख में वो यूपी बोर्ड से प्राइवेटली अपना 10th करने वाली है। दोस्तों, आखिर में खुशखबरी। हाल ही में 18 नवंबर 2008 को इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने सभी बैंकों के लिए एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें आईबीए ने सभी बैंकों को ये कहा है कि एक दृष्टिहीन व्यक्ति के खिलाफ वो कोई भेदभाव नहीं कर सकते और उसे कोई सर्विसेज देने से मना नहीं कर सकते। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 4 जून 2008 के सर्कुलर को पुष्टि करते हुए बैंकों को निर्देश दे रहा था। और इसका खुशी की बात यह है कि ये हमारे कुछ दृष्टिहीन दोस्तों, वकीलों और संस्थाओं का प्रयास का नतीजा था। बिल्कुल। और दोस्तों, अगर आप ये इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनके सर्कुलर चाहते हैं तो आप हमसे बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल। हमारे आईवे हेल्प डेस्क के कॉलर्स की गोपनीयता और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम में किसी भी व्यक्ति की पहचान नहीं बताई गई है। अधिक जानकारी के लिए हमारे आईवे हेल्प डेस्क 011-460-70-380 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.ive.org पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू जॉर्ज, थैंक यू प्रणय, इस सोल्यूशन से भरी बातचीत के लिए। हाँ, और अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने प्रोफाइल सेक्शन की तरफ। दोस्तों, हमारे एक श्रोता ने हमें एक बहुत ही खूबसूरत सा SMS भेजा है जिसमें वो लिखते हैं कि टू बी बोर्न विद अ पर्सनैलिटी इज एन एक्सीडेंट बट लिविंग एज अ पर्सनैलिटी इज एन अचीवमेंट। वाह, क्या बात है। अब जानते हैं एक ऐसी ही पर्सनैलिटी के बारे में जिन्होंने अपना रुतबा खुद कमाया है। हम बात कर रहे हैं न्यूयॉर्क के गवर्नर डेविड ए पैटरसन की। दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान सफलता प्राप्त करना चाहता है। मेरा नाम डेविड ए पैटरसन है और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मेरा जन्म 1954 में न्यूयॉर्क में हुआ। बचपन में इन्फेक्शन के कारण मेरी आंखों की रोशनी जाती रही, लेकिन इससे मेरे माँ बाप बिल्कुल हताश नहीं हुए और उनके हौसलों में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने सामान्य स्कूल में मेरी शिक्षा करवाई। ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने वकालत का अध्ययन किया। कुछ समय वकालत करने के बाद मैंने राजनीति में प्रवेश किया। सन 2006 में मुझे न्यूयॉर्क का लेफ्टिनेंट गवर्नर चुना गया और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब मार्च 17, 2008 को न्यूयॉर्क राज्य के इतिहास में पहली बार किसी दृष्टिहीन व्यक्ति ने वहां के गवर्नर की कमान संभाली। आज मैं न केवल वहां का पहला दृष्टिहीन गवर्नर हूं, बल्कि वहां के पहले अश्वेत गवर्नर होने का भी गौरव मुझे प्राप्त है। मेरे दृष्टि दोष ने शायद मुझे अच्छा श्रोता बना दिया है। मेरे साथी जरूरी बातें वॉइस मेल पर रिकॉर्ड कर देते हैं और बल्कि यहाँ तक कि मेरे भाषण भी, और मैं उन्हें सुनकर याद कर लेता हूँ। आखिर में साथियों, अपने तजुर्बे से मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी इंसान को सफलता हासिल करने के लिए आंखों की नहीं बल्कि बुलंद हौसलों की जरूरत होती है। दोस्तों, आप सुन रहे थे डेविड ए पैटरसन के बारे में। वो अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे शेरू, तुम यहाँ टेबल के नीचे क्या कर रहे हो? मैं यहाँ सो रहा था। सो रहे हो? सलीमा जी, क्या प्रोग्राम शुरू हो गया? शुरू हो गया? अरे हम यहाँ श्रोताओं को डेविड ए पैटरसन का प्रोफाइल तक सुना चुके हैं। क्या? हाँ, जिसे पढ़ा है जगदीश चंद ने।
आपको पता है इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन भी है। अच्छा, वो क्या है? जगदीश चंद्र जी ने अपनी पीएचडी की पढ़ाई न्यूयॉर्क से ही की है और वो भी डेविड ए पेटरसन की तरह ही दृष्टिहीन है। अच्छा, अब मुझे नींद आ रही है। मैं वापस सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट शेरू। और हाँ, आज का ये प्रोग्राम मैं आईवी की वेबसाइट पर सुन लूंगा और अब मुझे डिस्टर्ब भी मत करना। दोस्तों, अब आप ही बताइए, अरे जो सबको डिस्टर्ब करता है उसे भला कोई डिस्टर्ब कर सकता है? खैर, छोड़िए इसे, हम आगे बढ़ते हैं। और अब जनाब बारी आती है सवाल जवाब की, आपके और हमारे बीच। दोस्तों, एपिसोड नंबर 108 में हमने आपसे पूछा था ब्रेल क्या है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ब्रेल किसी भी भाषा को पढ़ने और लिखने की एक लिपि है। और अब लकी विनर का नाम अनाउंस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रणय गड़ोदिया। तो प्रणय, कौन है एपिसोड नंबर 108 के लकी विजेता? सलीमा जी, इस बार लकी विजेता बने हैं सिंगरौली मध्य प्रदेश से SMS भेजने वाले जुबैर खान। जुबैर जी, आपको आपका इनाम बहुत बहुत मुबारक हो। और आप उन 75% सही जवाब देने वालों में से हैं जो ये जानते हैं कि ब्रेल एक स्क्रिप्ट है, एक लिपि है जिससे कोई भी भाषा लिखी जा सकती है। और दोस्तों, अब एपिसोड नंबर 110 यानी कि 110 का सवाल। डन डन। भारतीय कानून में दृष्टिहीनता की परिभाषा के अनुसार किन व्यक्तियों को दृष्टिहीन कहा जा सकता है? और आपके ऑप्शंस हैं: ए, सिर्फ ऐसे व्यक्ति जो अंधेरे और उजाले में भी फर्क नहीं पहचान सकते। बी, जिन्हें थोड़ा बहुत दिखाई देता है या कुछ भी नहीं दिखाई देता है। और सी, जो काला चश्मा लगाकर घूमते हैं। Our today's question, that is in episode 110, is, as defined by the law in India, who would be considered as blind? Your options are: A, only those who cannot even differentiate between light and dark. B, those who are totally blind or can see a bit. Or C, those who wear dark glasses. और याद रखें, अपने जवाब में अपना नाम, पूरा पता और एपिसोड नंबर जरूर लिखें। इस सवाल का जवाब आप 7 दिनों के अंदर हमें लेटर, ईमेल या SMS द्वारा भेज सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम आई वे, यह है रोशनी का कारवां, केयर ऑफ स्कोर फाउंडेशन, पोस्ट बैग नंबर 3903, न्यू दिल्ली 110049। SMS के लिए हमारा नंबर है 09968329329, यानी 09968329329। और हमारा ईमेल आईडी है radio@eyeway यानी iway.org। अरे दोस्तों, क्या करें, वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। लेकिन हम फिर हाजिर होंगे 24 दिसंबर यानी कि इस महीने के चौथे बुधवार को। तब तक के लिए मुझे यानी कि सलीमा रजा को और मेरे छोटे से दोस्त शेरू को इजाजत दीजिए। बाय बाय। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। हर दूसरे और चौथे बुधवार को आप सुन सकते हैं इस कार्यक्रम को रात 9 बजे। रोशनी का कारवां, रोशनी का कारवां।